फेसबुक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। लगभग 2 महीने हुआ। कुछ तकनीकी खामियों के कारण मित्रों मैं आपसे जुड़ता था, लेकिन आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पाती थी। इसलिए मुझे वीडियोस को बराबर उसको वॉश आउट करना पड़ता था, डिलीट करना पड़ता था। कारण है कि संवाद के बाद जो कुछ भी बातें मैं आपसे करना चाहता था वो आप तक पहुंच नहीं पाती थी। और मोबाइल से लाइव करना मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, इसलिए लैपटॉप से मैं जुड़ता नहीं था और उसका प्रयोग भी बहुत कम करता रहा हूँ। उसमें बहुत सहजता महसूस नहीं करता, इसलिए मैं उससे आपसे जुड़ नहीं पाता था। इन 2 महीनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम चले और जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, उसके संदर्भ में अगर देश की राजनीति पर बात की जाए तो इस समय किसान राजनीति पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लगभग 22-23 दिन के बाद ये स्थिति पैदा हुई है कि किसान राजनीति के भंवर में एक तरह से सरकार, देश के तमाम किसान और किसानों को चाहने वाले लोग, क्योंकि यह कृषि प्रधान देश है और ऐसे देश में कृषक भी परेशान है और सरकार की नीतियों से परेशान है। ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन किसानों की मांग कितनी जायज़ है और कितना उसमें सुधार किया जा सकता है और कितना दोनों की तरफ से जो जिद है वो कितना जायज़ है, ये भी सवाल इस देश के 130 करोड़ की जनता में उठ रहा है। बहरहाल पिछले 1-1.5 महीनों से इस संदर्भ में ढेर सारी बातें मैं सुनता रहा हूँ और कुछ लोगों की अपने अपने जो डाटाज होते थे, अपने अपने विचार जो होते थे उसको भी सुना। कुछ तो एक वितंडावाद और एक पृष्ठपेषण की तरह तमाम जो तर्क और वितर्क करते हुए देखे गए कुछ महानुभाव, और कुछ मांगे तो जायज़ हैं। वो किसान जो वास्तव में पूरी तरह से इनोसेंट हैं और सरकार की जो भी तरफ से जो भी बातें की जा रही हैं उसको अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से इस देश का अन्नदाता इस तरह से खुले आसमान में इस ठंड में, वो भी देश की राजधानी के इर्द गिर्द इकट्ठा होकर के मजबूरी में न दिखे, ये हम सब की चाहत है। लेकिन इस किसान की आड़ में जो राजनीति हो रही है उसको कतई सही नहीं कहा जा सकता, ये भी इस देश की जनता का मानना है। लेकिन दोस्तों, आज मैं किसान राजनीति पर बहुत बातें आप सुन चुके हैं, बहुत कुछ मन स्थिति बना चुके हैं। लेकिन इस संदर्भ में एक बड़ा सवाल यह है कि जिस कोरोना वायरस ने लगभग पूरा 2020 इस देश का या पूरी दुनिया का लगभग एक तरह से पूरी जीवन शैली, पूरी जीवनचर्या ही हमारी समाप्त कर देता रहा है, उस कोरोना की एक नई दस्तक दिखी है और वो भी विदेश से, भारत से नहीं, और इस बार चीन नहीं बल्कि ब्रिटेन से। वैसे तो ये खबरें 2-3 दिन पहले से आ रही थी, लेकिन आज चूंकि मैं लाइव जुड़ा हूं और इस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये कोरोना ब्रिटेन में जिस अंदाज में दस्तक दिया है और कोरोना इसकी जो मारक क्षमता है वो 100% ज़्यादा प्रभावी है और इसके कारण ब्रिटेन की राजधानी लंदन और उसके इर्द गिर्द क्षेत्र में एक तरह से 100% लॉकडाउन को जो है एक्सटेंड किया गया है। आप कह सकते हैं री लॉकडाउन को जो है वो प्रोसेस में लाया गया है। ये एक बार फिर बड़ा संकेत है कि जिस 2020 को खत्म होने में अब मात्र 10 दिन रह गए हैं, कहीं 2021 की जो आहट है, जो पहला दिन है या पहला महीना है या पहला सप्ताह है, वो भी हमें एक नई परेशानी, नई मुश्किलों, नई चिंताओं में वो हमें न डाल दे, ये एक बड़ा सवाल है। और ऐसे में उस कोरोना को देखते हुए एक बार हमें फिर सचेत होना होगा। देखिए, 91% से ज्यादा रिकवरी रेट और जो हमारी इम्यून सिस्टम है और जो हम एहतियात बरत रहे हैं पिछले मार्च से लेकर के अब तक, और जिस तरह से हम कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं, उसको देखते हुए हमारी रिकवरी रेट और हमारा जो प्रदर्शन है कोरोना से लड़ाई में वो बहुत बेहतर है। और इवन कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश जो है हमारे प्रदर्शन की तरफ निहार रहे हैं और हमारे प्रयासों की सराहना कर रहे हैं।
लेकिन मित्रों ब्रिटेन से ही ये बात आ रही है, क्योंकि ब्रिटेन में ये पाया गया है और खास करके राजधानी लंदन में कि जो कुछ मामले एक दो दिन में आए हैं वो ज़्यादा घातक कोरोना की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो कितना फैटल होगा अर्थात मारक होगा अगर इस पुराने कोरोना वायरस को वो एक्सटेंशन दे रहा है या उसको ज़्यादा एक तरह से वायरस के स्तर पर देखा जाए मजबूती दे रहा है, तो हमारे लिए चिंता की बात है और इस पे फिर हमें एक बार बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस देश की राजधानी के चारों तरफ, दिल्ली के एंट्री के चारों पॉइंट पे हजारों किसान जो है वो इकट्ठा हुए हैं, और अगर इस तरह से कोरोना वायरस का कोई दूसरा अटैक या एक लहर की जो स्थिति बनती है तो भोले वाले किसान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं और दिल्ली एक बार फिर कोरोना हब के रूप में परिवर्तित हो सकती है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके तमाम राजनीतिक स्टंट से तो मैं वाकिफ नहीं रहता और न सहमत हूं, लेकिन उन्होंने एक जो बात कही है कि कम से कम लंदन से आने जाने वाले जो फ्लाइट्स हैं उसको तत्काल कैंसिल किया जाए, तो एक बेहतर सुझाव है और हमें तुरंत सचेत हो जाने की जरूरत है। अगर ये सचेत हम फरवरी मार्च में 2020 में हुए होते तो स्थिति इतनी भयानक जो हमको 4-5 महीनों में ज्यादा झेलनी पड़ी थी वो ना झेलनी पड़ती। हालांकि हम उससे बहुत अच्छे से निपटे हैं आज तक, आज और अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो मित्रों, ये जो कोरोना की जो दस्तक है ये कोरोना वेव नहीं है, बल्कि ये कोरोना का नया टाइप है जो ब्रिटेन की राजधानी लंदन से दिखा है, जिसकी पुष्टि हो रही है। इसलिए जान है तो जहान है, सचेत हो जाइए। किसान राजनीति में हम मशगूल हैं और ढेर सारे डाटाज, वैसे मैं आपसे 2 महीने से नहीं जोड़ पाया था, अपनी बात नहीं रख पाया था, आज मैं ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन हमें चिंता इस बात की है कि 2020 में जितनी चर्चा और परिचर्चा हम कर रहे हैं और जो ताना बाना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सारी गतिविधियों में जो एक ठप सी स्थिति है, कहीं उसका एक्सटेंशन 2021 में ना हो जाए। और इसलिए जब बड़ा मौजू है कि 2020 अब खत्म होने का, और ये साल पूरी अपनी जिंदगी में हम लोग याद रखेंगे कि भगवान न करे इस तरह का साल जो है फिर से मानवता को, मानव समाज को, पूरी दुनिया को देखना पड़े। लेकिन बड़ा मौजू है क्योंकि अभी इसके इलाज की मुकम्मल व्यवस्था नहीं हो पाई है। वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ और कोरोना का ये जो नया स्वरूप आया, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना जाना चाहता हूं कि ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो रहा था और खास करके लंदन में, और इसी बीच 48 घंटे के अंदर इस तरह से ज्यादा फैटल स्थिति वाला, ज्यादा मारक क्षमता वाला ये वायरस फिर से प्रभावी हुआ और उसके हजारों मरीज पाए गए हैं। और इन परिस्थितियों में इसका एक्सटेंशन या इसका प्रसार किस तरह से एक शहर से दूसरे शहर और उस शहर से उसका अंतर्देशीय प्रसार होते हुए, अंतरराज्यीय प्रसार होते हुए अंतरदेशीय प्रसार हो जाता है, ये चीन के वुहान शहर से हमने देखा है। इसलिए कम से कम इस पर बहुत गंभीरतापूर्वक मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्लीज प्लीज इसको समझिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए क्योंकि ये ठंड का मौसम है, इसमें सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा होता है, हम आप पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। तमाम एहतियात को बरतने की जरूरत है। और ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ये स्थिति है, जिस तरह से कोरोना, और वो 3 लहर हम देख चुके हैं, कोरोना एक मारक, ज्यादा असरकारक, ज्यादा मारक क्षमता वाला कोरोना अगर एक बार फिर ब्रिटेन जैसे देश में दस्तक दे चुका है, तो हम वहां से हमारे देश की हवाई सेवा शुरू हो चुकी है। ऐसे में एहतियात के तौर पर कुछ बड़े कदम उठाए जाने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हरकत में आती हुई दिख रही हैं। ऐसे में कम से कम हमें और आपको ये सोचने की जरूरत है। अब बात उस किसान आंदोलन की, मैं उस आंदोलन के संदर्भ में ढेर सारी राजनीतिक परिचर्चा, उसके आर्थिक पहलू, किसानों की मांग कितनी जायज है, कितनी नाजायज है, इसके संदर्भ में सरकार की हठधर्मिता कितना उचित है, कितना अनुचित है, इस पर बात आप ढेर सारी कर चुके होंगे, अपने विचार बना चुके होंगे। चूंकि 3 हफ्ते के करीब अभी आंदोलन जा रहा है और आज आंदोलन का एक तीसरा स्वरूप जब हंगर स्ट्राइक की तरफ और तमाम जो है वो राजपथ, राजमार्गों को घेरने की बात किसानों की तरफ से की जा रही है। हमारे भाई हैं, हमारे अन्नदाता हैं और हम सब कहीं न कहीं किसान परिवार से जुड़े होते हैं।
इसलिए किसान अगर हमारा भाई परेशान होकर के राजधानी के चौखट पर और अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात जो जायज है उसको कहने की कोशिश कर रहा है, तो सरकार को बेहतर तरीके से सुनने की कोशिश करनी चाहिए, जो सरकार कर भी रही। मैं ये भी नहीं है कि सरकार का पक्ष लूं या किसानों का पक्ष लूं या दोनों को करूं, लेकिन हठधर्मिता दोनों तरफ दिख रही है, जो साफ स्पष्ट तौर पर संकेत दे रही है कि इसके पीछे राजनीति है। राजनीति की रोटियां सेकने वाले सेकते रहेंगे, लेकिन इस कोरोना के जो दूसरे तीसरे लहर के बाद एक नए कोरोना वेव और नए फैटल तरीके से अगर प्रभावी हो जाता है तो भारत उससे परेशान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से हम ही हैं। और हम पिछले एक साल किस तरह से जूझे हैं, किस तरह से शहर के शहर खाली हुए और सबसे ज्यादा मजदूर भाइयों को इसका सामना करना पड़ा, या जो अपना काम दूसरे राज्यों में जाकर कर रहे थे। और हमने तो उसकी लाइव रिपोर्टिंग की, और नोएडा के जो फिल्म सिटी के नजदीक से जब कारवां गुजरता था, हमने बहुत नजदीक से कवर किया। उस दुख दर्द को हमने बराबर दिखाने की, समझाने की कोशिश भी की है। लेकिन मजबूरी इसलिए है क्योंकि इंसान के सामने जब प्रकृति ही ज्यादा आक्रामक हो जाए और वो हमें दंडित करने पर आ जाए, तो हमें कम से कम अपने लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। इन परिस्थितियों में किसानों को आज मैं इसलिए कहना चाहता हूं, किसान भाइयों को, कि अपने देश के हित में और अपने स्वास्थ्य की खातिर, और चूंकि आप हमारे भाई हैं, प्लीज प्लीज आप इस बात को राजनीति के दायरे में न बात करिए। आप सोचें और अपने घरों को आपको लौटना चाहिए। देखिए, ये आपके कंधे पर बंदूक रख करके अगर गेम हो रहा है तो प्लीज इसको समझिए। हठधर्मिता किसी की भी गलत हो सकती है, चाहे सरकार का पक्ष हो, चाहे आपका पक्ष हो, लेकिन कोरोना महामारी कहीं आपके माध्यम से गुजरते हुए पूरे देश में एक समस्या बन जाएगी, तो जिस गिरी आर्थिक हालत को हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे प्रयासों से ही सरकार संभालती है, ये हमें मानना चाहिए। क्योंकि हमारी ही मेहनत और हमारी ही मुश्किलों के कारण जो हम झेलते हैं, उसी से किसी सरकार को ताकत मिलती है, और सरकार को भी इस बात का एहसास है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। ऐसे में आप अन्नदाता भाई अगर इस तरह से किसी नई मुसीबत या बीमारी में फंसेंगे तो ये पूरे देश के लिए चिंता का सबब है। ऐसे में हठधर्मिता छोड़ करके दोनों पक्षों को, जब सरकार अगर ये बात मानने को राजी है कि बिल में जो कुछ भी बदलाव होना है वो हम करने के लिए तैयार हैं, तो कम से कम बातचीत का जो अगला दौर, जो कि आज ये क्लियर हुआ है कि अगला दौर के लिए सरकार ने आपसे बात करने की पेशकश की है, तो प्लीज प्लीज इसे समझने की कोशिश करें। अगर आप नहीं करते हैं तो फॉर द काइंड ऑफ कंट्री, देश की खातिर आप सोचिए कि आपकी जिंदगी कितना मूल्यवान है। अब आप ये मत समझिए कि आप कहेंगे कि सरकार तो हमारे बारे में ध्यान नहीं दे रही। देखिए, जब आप इस तरह का मामला सामने रखते हैं तो ये साफ नजर आता है कि एक राजनीतिक दायरे में आप अपने आप को बांध रहे हैं। मैं बार बार शब्द यूज कर रहा, राजनीतिक दायरे में बांध रहे हैं, और फिर ये किसान आंदोलन नहीं रह जाता। इसलिए मौका मिल रहा है लोगों को कहने के लिए कि इसका एक राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है, और ऐसा दिखा भी है। इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप भले राजनीतिक पार्टियों के आने वाले डेलीगेशंस को वहां से लौटा दे रहे हैं, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे बॉर्डर पर आप जहां भी बैठे हों, दिल्ली के इर्द गिर्द जिस भी बॉर्डर पर आप बैठे, लेकिन प्लीज प्लीज, कोरोना की नई वेव आपके लिए एक मुश्किलें पैदा कर सकती है, न सिर्फ भाइयों आपके लिए बल्कि ये पूरी दिल्ली के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए अगर सरकारें जल्दी जागृत हो जाएं और इसके प्रति पूरी तरह से संजीदगी से तैयार हो जाएं, क्योंकि एक या दो व्यक्ति के संक्रमण से जो इस नए अंदाज का कोरोना अभी 2-3 दिनों में पता चला है, वो हमारी मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो ये मुश्किलें न रहें और इस कोरोना महामारी को हम खत्म करके ही दम लें, क्योंकि ये हमारा वादा है 130 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का ये वादा है। ये हमने ये दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ ठान लिया है कि हम इसको हराएंगे। साथ ही साथ देश के ऊपर आए तमाम मुश्किलों से हम रूबरू होते हुए, दो चार होते हुए उसका निराकरण भी मिलकर के करेंगे। लेकिन किसी भी हठधर्मिता या किसी को झुकाने की जो मनः स्थिति अगर हम आप पालते हैं
तो इस देश के एक संभ्रांत और एक समझदार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज नहीं बनता है। इसलिए कोरोना वेव को, कोरोना की परेशानी को देखते हुए आपने अपनी शक्ति का एहसास करा दिया है, आपने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। प्लीज प्लीज आपको अपने घर लौटना चाहिए, इस बात का एहसास कराते हुए कि सरकार से हमारी बातचीत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ, हम बात करेंगे, लेकिन कम से कम इस तरह का बयान देकर के एक बेहतर पहल करिए। नहीं तो राजधानी के इर्द गिर्द जिस तरह से एक क्लस्टर सा बन रहा है और उसमें कोरोना का ये स्वरूप अगर कहीं प्रभावी हो गया तो फिर एक बार राजधानी मुश्किलों में आ सकती है, और देश की राजधानी अगर मुश्किलों में आएगी तो पूरे देश तक उसका प्रसार हो सकता है। क्योंकि सामाजिक जो दूरी थी वो हम लगभग खत्म सा कर चुके हैं, क्योंकि 91% से ज्यादा रिकवरी रेट के बाद हम बहुत कुछ नॉर्मलसी की ओर बढ़ चुके हैं। मित्रों, अभी भी हमारे आपके घर से बच्चे अभी पढ़ने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में हम रहते हैं, और आप भी देखें दिल्ली में भी अभी स्कूल्स नहीं खुले हैं। नॉर्मलसी की ओर लाइफ जा रही है, और बस 10 दिन के अंदर हम 2021 में प्रवेश करेंगे। उसके पहले इस तरह की किसी भी हठधर्मिता का सहारा न लेते हुए हमें बहुत विवेक से काम लेना चाहिए। और वो विवेक यही कहता है कि प्लीज हम ये सोचें कि एक सरकार को हम एहसास कराएं कि इस लोकतंत्र के पहरुए भी हम हैं, और ये हमारे देश के सामने नई चुनौती आ सकती है, आई नहीं है, आ सकती है। इसलिए बेहतर समझ वाले नागरिक होने का परिचय देते हुए कम से कम इसको हम जितनी भीड़ है उससे दूरी बनाएं, या सांकेतिक रूप से कुछ नेता और कुछ ही समूह में लोग रहें। भीड़ को बढ़ाना और हाईवेज को रोकना प्लीज आप कम कर दीजिए। इस समय बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, और हमने कोरोना पर मित्रों जितनी बार भी इस तरह की बातें की हैं वो सच हुई हैं। ये डरने का मुद्दा नहीं है, ये हमारे आपके जान को बचाने का मुद्दा है, क्योंकि जान है तो जान है। हम आप किसी भी सरकार को झुका सकते हैं, समझा सकते हैं, और अगर सरकार बेतरतीब हो जाएगी तो समझाने के हमारे आपके तरीके हैं। लेकिन जिस हठधर्मिता के साथ आप समझाने पर उतारू हैं, फिर सरकार की भी गलती नहीं, हमारी और आपकी भी गलती मानी जाएगी। और ये मानिए, ये समझिए, मैं उन डाटास पर आपसे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस पर तो तमाम विशेषज्ञ आपको उकसाने के लिए या आपको डिमोरलाइज करने के लिए ढेर सारी बातें कहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं भी एक कृषक परिवार से हूं, और मैं भी शहरी और ग्रामीण जीवन को समझता हूं। और जितने भी विशेषज्ञ आपके सामने, ढेर सारे किसान विशेषज्ञ जो हैं पत्रकार के रूप में अपनी बातें रखते हैं, लेकिन उस टाई और सूट बूट में उनको कुछ भी पता नहीं है। मित्रों, जितनी फसलें हैं वो उन सबको एक तरतीबवार से वो गिना नहीं सकते, ये मेरा दावा है। लेकिन मैं समझता हूं और किसानी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूं। जिंदगी में बहुत ज्यादा गांव में नहीं रहना हुआ है, लेकिन अपने गांव से इस स्तर पे जुड़ा हुआ हूं कि खेत क्यारी में क्या होता है, जाड़े के मौसम में रात में जब पानी चलाया जाता है तो खेत में किस तरह से जाता है, और एक किसान, चाहे उसके बच्चे हों, एक किसान का परिवार किस तरह से उसको सींचता है, अपने फसलों को तैयार करता है, तपती दोपहरी में किस तरह से फसलों की कटाई होती है, मुझे पता है। लेकिन अगर सरकार इस तरह की कुछ बातें कह रही है और आपके फेवर की बातें हो रही हैं, तो उसमें ऐसा हो जाएगा, इस तरह के कारपोरेटीकरण हो जाएगा। ये सब बातों को लेकर के आप एक तरह से उस राजनीति का पार्ट बन रहे हैं जिस राजनीति से इस देश का बड़ा नुकसान हुआ है, जो डराने का काम करता है। ऐसे में अपनी बात सरकार के सामने रखिए। सरकार को झुकाने का एक उद्देश्य दूसरा होना चाहिए, जिसमें मैक्सिमम किसानों का फायदा हो। लेकिन मित्रों, अगर ये आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्से के किसानों का हो जाएगा तो फिर ये राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा। किसान भाइयों, किसान मित्रों, प्लीज प्लीज आप इस बात को समझिए। आपका आंदोलन कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और उस बिखरने के पीछे सिर्फ एक कारण है कि आपको जिस तरह से बूस्ट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। रही बात सरकार की, तो सरकार को यह सोचना होगा। देखिए, मुझे भी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा संदेह नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। लेकिन अगर मैक्सिमम किसानों की कुछ सुझाव हैं तो वो बात मानी जानी चाहिए। लेकिन तीनों बिल वापस कर लिए जाएं
और तत्काल वापस कर किए जाएं तभी बात होगी। अगर यह बात की जाती है तो इसका तत्काल समर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसद में चर्चा होने के बाद पारित बिल जब कानून बन जाता है, इस तरह से सड़कों का घेरना, राजधानी का घेरना, ये सीए के बाद ये किसान आंदोलन जिस तरह से चलाया जा रहा है, प्लीज प्लीज आप देखिए कि दो तरह के इस तरह के आंदोलन, एक तरह से उसमें वो राजनीति है जिसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। अगर मोदी सरकार को बिल्कुल ढहा देने की ही नियत से आप आंदोलन कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको असफलता ही नजर आएगी, और असफल होना, आंदोलन चला करके असफलता के गर्त में जाना, ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। और इसलिए इस समझदारी में आप सरकार के ऊपर ज्यादा बड़ा नैतिक दबाव डाल सकते हैं अगर कोरोना के इस लहर को देखते हुए आप इस तरह का कोई कदम उठाएं। आपको मेरी बात पसंद हो सकता है, नहीं आई हो तो जरूर समझिएगा, क्योंकि आप भी किसान हैं, हम भी किसान हैं भाई, आप हमारे भाई हैं। और अगर आप अपनी हठधर्मिता के साथ बॉर्डर को घेरते रहेंगे, राजपथ को, राजमार्गों को रोकते रहेंगे, तो यकीन मानिए इस किसान आंदोलन के कई फाड़ होने हैं, और जो अगले साल अर्थात 2021 के जनवरी माह तक कई खंड में यह आंदोलन विभक्त हो जाएगा, और उसमें आपकी जीत तो कतई नहीं होगी। हार किसकी होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपका जीतना भी हमारे लिए बहुत सुखद है और आपका हारना हमारे लिए दुखद है। ये हार जीत का प्रश्न नहीं है, ये मैक्सिमम किसानों के फायदे की बात है। अगर किसान संगठन के नेता इस बात को समझें और उचित निर्णय लें तो ये बात समझ में आ सकती है। रही बात सरकार की, तो सरकार ने सब कुछ नियत से ये काम अच्छी नियत से किया, लेकिन अगर किसान संगठनों के बीच में इसकी चर्चा इस बिल के लाने के पहले प्रॉपर तरीके से ली गई होती तो शायद आज सरकार और चौड़ा सीना करके बहुत कुछ बात कर सकती थी। इसलिए यहां थोड़ी सी गलती तो हुई है, लेकिन सरकार की नीयत पर बहुत बड़ा सवाल उठाना यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह के सुधार, इस तरह के 3 सुधारों की बात पिछले 20 सालों से मित्रों की जाती रही हैं। हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तब भी इस तरह की बातें पढ़ते रहे हैं, उसके बाद 20 साल से जर्नलिज्म में हैं, जब भी कृषि और कृषक सुधार के संदर्भ में बातें की जाती रही हैं तो इस तरह की बातें होती रही हैं। और इस देश का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी भी संस्था को एक तरह से उसका पूरी तरह से कारपोरेटीकरण कर लेगा। तो इन तमाम बातों को समझने की जरूरत है, और राजनीति करना चाहिए, राजनीति को समझना चाहिए, हिस्सा भी बनना चाहिए, लेकिन आपके कंधे पर बंदूक रख करके अगर कोई राजनीतिक रोटियां सेक रहा है तो प्लीज प्लीज महामारी के इस दौर में, जो दूसरे दौर में आने वाला है, उसको समझते हुए एक उचित निर्णय लेने की जरूरत है। आज के लाइव में फिलहाल इतना ही। आपको मेरी बात पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस बात को समझिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज YouTube चैनल पर जाकर के हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे और नए मुद्दे के साथ नई बातें करेंगे। धन्यवाद।